नमस्कार। फेस टू फेस मध्य प्रदेश में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र, यानी आप जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी बहस के साथ। जगह ऐतिहासिक, अंदाज राजशाही, फैसले सियासी, मोहन कैबिनेट की मालवा में कैंपिंग का कुल जमा अर्थ क्या है? राजवाड़ा से कैबिनेट के फैसलों के जरिए जो राजनीतिक संदेश दिए गए, उसके प्रदेश के लिए अहमियत क्या है? और अगर हम उन फैसले को डिकोड करने की कोशिश करें तो निकलेगा क्या? साथ ही यह सवाल भी है कि राजवाड़ा की राजसी बैठक के जरिए क्या सीएम मोहन यादव ने नई पॉलिटिक्स की पटकथा लिखी है? और इस नई पॉलिटिक्स की पटकथा को क्यों मौज मस्ती कहा जा रहा है? आज की बहस में यही जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। वल्लभ भवन से बाहर निकलकर सरकार आज इंदौर पहुंची, जहां डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक इंदौर के राजवाड़ा के गणेश हॉल में हुई। हॉल में देवी अहिल्या की मूर्ति को सीएम से आगे रखा गया। कैबिनेट बैठक में मोहन सरकार ने 5 बड़े फैसले लिए। रोड एक्सीडेंट में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले को 25,000 दिया जाएगा। इंदौर के एमवाय के लिए 773 करोड़ और रीवा के जिला अस्पताल के लिए 321 करोड़ का प्रावधान। इसके साथ सनातन परंपराओं के विकास के लिए 21 करोड़ का प्रावधान, सीएम शहरी स्वच्छता के लिए 277 करोड़ का प्रावधान और बुनकरों के स्किल डेवलपमेंट के लिए 100 करोड़ का प्रावधान आज कैबिनेट की बैठक में किया गया है। राहवीर योजना घायल व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाएगा या उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाएगा। उसको 25,000 रुपये सरकार की ओर से मिलेंगे। बैठक में खास तौर पर मेट्रोपॉलिटन एरिया को लेकर फैसला हुआ है। वो आने वाले दिनों में प्रदेश की तस्वीर बदलने वाला माना जा रहा है। कैबिनेट में मेट्रोपॉलिटन काउंसिल का गठन भी किया है, जिसके चेयरमैन खुद सीएम रहेंगे। तो वहीं कैबिनेट की इस बैठक को लेकर कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि पहले राजशाही थी, अब लोकतंत्र है। पहली बार ऐसा वातावरण दिख रहा है कि इंदौर में मौज मस्ती हो रही है। आतंकियों ने 26 लोगों की जान ले ली और इंदौर में मौज मस्ती हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मालवा की बात होती तो किसानों की बात होती तो ठीक था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कई सैनिक सेना के सपूत उसमें मारे गए और उस समय ऐसी स्थितियों में इसी महीने की सब बात है और अब वहाँ मौज मस्ती हो रही है। ये तो लोकशाही हो गई। बहरहाल मोहन सरकार ने जब से सत्ता संभाली है, तब से सरकार अंतिम व्यक्ति से जोड़ने के लिए डेस्टिनेशन कैबिनेट का ट्रेंड शुरू किया। इसी के तहत आज की बैठक राजवाड़ा में हुई, लेकिन कांग्रेस को यहां सरकार की मौज मस्ती दिखी, साथ ही मालवा की अनदेखी भी नजर आई। तो वहीं बीजेपी का इस पर कहना है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। रवि हेमराज सिसोदिया, IBC 24, इंदौर। तो बीजेपी ने जहां यह कहा है कि इस बैठक का उद्देश्य मात्र शक्ति और होलकर वंश को सम्मानित करने का काम था, वहीं कांग्रेस कह रही कि मौज मस्ती यहां करने के लिए सरकार गई थी। 3 खास मेहमान हैं फेस टू फेस मध्य प्रदेश में। आशीष शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक हैं। पीसी शर्मा जी हैं, पूर्व कानून मंत्री रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखेंगे। रविंद्र दुबे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका भी बहुत स्वागत रविंद्र दुबे जी। आशीष शर्मा जी, मध्य प्रदेश जानना ये चाहता है कि जो आज आपने भोपाल के बजाय इंदौर में कैबिनेट की बैठक रखी थी, उसका उद्देश्य क्या था? देखिए, सरकार का उद्देश्य जन कल्याण ही होता है सदैव, और जन कल्याण का भी हमें चिंतन जहां से मिल सकता है, जिनके राज्य की, जिनके सुशासन की, जिनकी दयालुता की और अपनी प्रजा के प्रति जिनके अच्छी नीतियां बनाने का जिनका गौरव मध्य प्रदेश की धरती से होलकर स्टेट के रूप में, लोकमाता अहिल्याबाई के रूप में पूरी दुनिया ने देखा। ऐसी नारी सशक्ति, एक सशक्त नारी के रूप में जिन्होंने अपने राजकाज को चलाया, उनके राजवाड़े में इंदौर, जो कि स्वच्छता में नंबर 1 है पूरे भारतवर्ष में, इंदौर जो कि मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है,
मालवा निमाड़ की अपनी एक संस्कृति है, और इसलिए वहां पर बैठकर एक सुशासन, एक सुराज और जन कल्याण की और नारी सशक्तिकरण की योजनाओं को बनाने का काम, उन्हें मूर्त रूप देने का काम मौन कैबिनेट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और मैं ऐसा मानता हूं कि हमारा प्रदेश देश का हृदय प्रदेश है, और सरकार जब इन स्थानों पर पहुंचती है तब लोगों को भी लगता है कि सरकार एक हमारी बहुत अच्छी और हमारी। 1 मिनट के जवाब में जो हाईलाइट है आशीष शर्मा जी का बयान, मातृशक्ति, जन कल्याण, और तीसरी बात उन्होंने कही नारी सशक्तिकरण। इस बैठक का उद्देश्य ये था। तो पीसी शर्मा जी, आपको फिर ये मौज मस्ती क्यों नजर आ रही है? इसके पीछे की वजह क्या है? नहीं, सबसे पहले तो जो बात ही कि अहिल्याबाई की नगरी में ये कैबिनेट बैठक हुई है, तमाम सरकारें इस तरह की बैठकें जगह जगह करती रही हैं। और वहाँ तो इंदौर के तो प्रभारी मंत्री हैं मुख्यमंत्री जी, वैसे ही किसी भी प्रदेश में मुख्यमंत्री का आदेश चलता है। पर जिस तरह से लोकशाही के ज़माने में जिस तरह से ठाट बाट के साथ बैठक होती थी, वो बैठक अरेंज करने के लिए करोड़ रुपए खर्च कर दिए, और फिर मंत्री लोग जाएंगे वहाँ 56 भोग वहाँ खाएंगे, कहीं ये चीज़ें करेंगे, वहाँ भ्रमण करेंगे। तो ये जिस तरह का खर्चा हुआ, जिस तरह की बात हुई, हमने हमेशा ये कहा है कि भाई अगर वहाँ से इंदौर में मंत्रिमंडल की बैठक से अगर कोई लाभ निमाड़ के विधायकों को, मालवा के किसानों को मिलता है, तो इसका कोई मतलब है। वहाँ की जो समस्याओं का कोई निराकरण होता है तो कोई इसका मतलब है। लेकिन आप करोड़ रुपए खर्च बैठक के लिए कर रहे हैं, राजवाड़े को में वहाँ पे खर्च कर रहे हैं, और पूरे मंत्री एक जगह वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, 56 भोग जा रहे हैं, वहाँ खाएंगे। अलग अलग तरह की तस्वीरें देखने को मिली है। तो क्या ऐसी क्या वहाँ पे तय हो गया है जिससे मध्य प्रदेश का या उस पूरे क्षेत्र का कोई विकास होने जा रहा है? इस पे कोई प्रकाश डाला नहीं गया। बात हो रही है कि 25,000 रुपये कोई एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ दिए जाएंगे। एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं? ये भोपाल में अभी रोशनपुरा पे हो गया, उसमें एक महिला की जान चली गई। अरे वो जो सिस्टम, जो एक्सीडेंट हो रहा है, क्यों हो रहे हैं, उस पर तो रोक लगाइए। उस पर रोक लगाएंगे नहीं। आप कह रहे हैं कि मेट्रो बल्टन सिटी पूरा जो आपके 1 मिनट का हाईलाइट है बयान का, चूंकि पीसी शर्मा जी शुरुआती राउंड में एक मिनट इंदौर का और भोपाल का मास्टर प्लान तैयार है, वो तो जारी किया नहीं। तो आप क्या वो करोगे कि राजगढ़, भोपाल में राजगढ़ को भी जोड़ दोगे, सीहोर को भी जोड़ दोगे, अरे मास्टर प्लान जो बेसिक विकास का बिंदु होता है, विकास की धारा होती है, वो तो करो ना। भोपाल का कर रहे हैं ना इंदौर कर रहा है, जो कि कांग्रेस के ज़माने में कमलनाथ जी की सरकार में कंप्लीट तैयार हो गया था। कोविड काल में उसकी सब वो तो आप कर नहीं रहो। एम्बुलेंस मिलती नहीं है, ठेले में इंजर्ड को लेके जाते हैं लोग, और आप 25,000 देने की बात कर रहे हो। ठीक है शर्मा जी, आपकी बात आ गई। देखिए, ये बताइए रविंद्र दुबे जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि जो आज कैबिनेट की बैठक इंदौर में हुई है, उसे कैसे देखना चाहिए? चूंकि बीजेपी जन कल्याण के तौर पर इसे बता रही है, मातृशक्ति को सैल्यूट करने के लिए बता रही है, और उनका साथ ही साथ कहना है कि ये होलकर वंश को भी हमने सैल्यूट किया है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि भाई करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, मालवा निमाड़ को मिला नहीं। देखिए, रानी अहिल्या का 300वीं जयंती है, मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार अनेक योजनाएं चला रही। तो यदि कैबिनेट की बैठक वहाँ हो रही है तो कैबिनेट की बैठक का उस आशय में लिया जाना चाहिए कि मध्य प्रदेश के यदि तमाम मंत्री, तमाम अधिकारी यदि एक संभागीय मुख्यालय में जुट रहे हैं, किसी कमिश्नरी जुट रहे हैं, इसका मतलब है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे ठोस नतीजे होंगे, उस इलाके के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंदौर में पहली बार हो रही, हमारे जबलपुर में 500वीं जयंती हुई थी रानी दुर्गावती की, तो मोहन सरकार ने जनवरी में 3 जनवरी को यहाँ पर की थी बैठक, कैबिनेट की बैठक हुई थी। लोकसभा चुनाव का लगभग तैयारी यहीं से की थी, उन्होंने शुरू की थी। जब पहली बैठक कैबिनेट की हुई थी वो यहाँ पर जबलपुर में महाकौशल में हुई थी।
और इस तरीके से देखिए कमलनाथ सरकार ने भी जबलपुर में कैबिनेट की बैठक की है, शिवराज भी करते आए। तो इसका मतलब है कि कैबिनेट की बैठक होने का सिर्फ आलोचना की दृष्टि से ये देखना कि नहीं सिर्फ आलोचना ही उसमें, देखिए मुद्दे तथ्यात्मक आलोचना, विपक्ष का काम है तथ्यात्मक आलोचना करना, मुद्दों को उठाना, जनता की बात करना, जिनके नजरअंदाज सरकार करने के देख पा रही है, सरकार के पास वो मुद्दे नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो विपक्ष का काम है। लेकिन सरकार को भी ये बताना पड़ेगा कि इस कैबिनेट की बैठकें जो लगातार संभागीय मुख्यालयों में हो रही है उससे जनता को आकर हासिल कहां क्या क्या होगा। सिर्फ बैठकें कर लेने भर से नहीं होगा निर्णय, लेकिन हमको ये भी बताना पड़ेगा कि जबलपुर में कोई बैठक हुई है तो उसके अंतिम पर रिजल्ट अब बहुत समय हो चुका है, 1 साल से ज्यादा हो चुका है, तो हमको बताना चाहिए कि जबलपुर की बैठक में क्या हुआ। या शिवराज ने जहां जहां बैठकें की थी वो कांग्रेस को भी तैयारी के साथ तथ्यात्मक रूप से कि शिवराज ने इतनी बैठकें की उसमें यह घोषणा है कि उनका नहीं हुआ, ये कांग्रेस को भी तथ्यात्मक रूप से सामने आना चाहिए। लेकिन देखिए कुछ ना कुछ तो लाभ होता है, देखिए सारे मंत्री जहां पहुंचेंगे, सारे अधिकारी पहुंचेंगे, पूरा मंत्रालय वहां पहुंचेगा तो लाभ तो होता है जनता को, और वो लाभ क्या है यही तो जानना है ना, तक पहुंचेगा आशीष जी ये हमको देखना चाहिए और विपक्ष को बड़े तथ्यात्मक रूप से रखना चाहिए। ठीक है आशीष जी, देखिए ये कह रहे हैं पीसी शर्मा जी, पूर्व में कानून मंत्री रहे हैं, आप तो जानते हैं, इनका साफ कहना है कि भाई करोड़ों रुपए खर्च कर दिए आप लोगों ने, लेकिन इस करोड़ों रुपए के खर्च करने में मालवा निमाड़ के खाते में क्या आया? बस आप गए, कैबिनेट की बैठक की और कैबिनेट की बैठक करके चले आए। इसीलिए उन्होंने कहा कि ये मौज मस्ती से हम कहना चाह रहे थे। पहले पीसी शर्मा साहब बहुत दौरा किया करते थे, प्रदेश भर में मंत्री थे जब, लेकिन अब कुछ दिनों से उनका प्रदेश में दौरा नहीं हुआ, और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सरकार जो काम कर रही है वो उनको दिखाई नहीं दे रहा है। वो बात कर रहे हैं, अरे भाई मध्य प्रदेश में एयर एम्बुलेंस से मरीज को ले जाया जा रहा है, मोहन यादव की सरकार ने प्रारंभ किया। और मालवा निमाड़ जिसकी आप बात कर रहे हैं, आप कहते थे नर्मदा छिपरा को नहीं मिलाया जा सकता, पार्वती चंबल को नहीं मिलाया जा सकता, आज इन परियोजनाओं पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और मध्य प्रदेश की यातायात कनेक्टिविटी बढ़ी है। अब आप महाकाल से ओंकारेश्वर भी हवाई यात्रा के माध्यम से पहुंच सकते हैं। रही बात महेश्वर की प्रसिद्ध साड़ी, इसको हमारी सरकार ने हथकरघा बुनकर हमारे भाइयों के लिए इस बार कैबिनेट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सरकार इन स्थानों पर जाती है तो प्रेरणा मिलती है। ये हमारे लोकतंत्र का, चाहे आज हम लोकतंत्र के अंतर्गत चुने गए एक जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन जिन्होंने अपने शासन व्यवस्था से इस पूरे विश्व में अपनी एक राज्य की पहचान बनाई, चाहे शिवाजी महाराज हो, महाराणा प्रताप हो, लोक माता अहिल्याबाई हो, चंद्रगुप्त मौर्य हो, इन सब ने जो अच्छे काम किए वो हमारी प्रेरणा है। और इंदौर का राजवाड़ा हमारे लिए मंदिर के समान है। जिस तरह मंदिर में जाने पर विचार और प्रेरणा हमको मिलती है, सकारात्मक काम करने की शक्ति मिलती है, आज राजवाड़े में मध्य प्रदेश की सरकार जब पहुंची तो उनको वही प्रेरणा मिली है, वही लोक माता अहिल्याबाई के संकल्प को उन्होंने अपने मन में धारण किया है। और इसलिए नारी सशक्तिकरण हो, दीन दुखियों के विकास की योजनाएं हो, एमवाई अस्पताल जो कि मध्य प्रदेश का सबसे पुराना इतना बड़ा अस्पताल है, उसको 700 करोड़ रुपए से अधिक की राशि देना, रीवा अब देखिए पीसी शर्मा जी, आप मालवा निमाड़ की बात कर रहे थे, मैं आ रहा हूँ, इतनी सारी विकास के काम हम कर रहे हैं। आशीष जी आ रहा हूँ, अपने और जवाब बचा के रखिए। पीसी शर्मा जी, आपने कहा कि मालवा निमाड़ को क्या क्या मिला। एक तो आशीष जी ने क्लियर कर दिया कि भाई हमारे लिए राजवाड़ा मंदिर है और अहिल्याबाई को हम मानते हैं, सल्यूट करते हैं, इसलिए हम गए, वो हमारी प्रेरणा है। और दूसरी बात उन्होंने ये कह दिया, आपके जो आपने जवाब मांगा था कि एमवाई हॉस्पिटल को 773 करोड़ का प्रावधान वहीं इंदौर से ही लिया गया। अब बताइए शर्मा जी। देखिए, मैंने पहले ही अहिल्याबाई को प्रणाम किया, लेकिन अहिल्याबाई की काम करने की पद्धति बहुत ही सिंपल थी। वो कोई ढोंग या बड़ा कोई मजमा या कोई इवेंट मैनेजमेंट नहीं करती थी। ढोंग कौन कर रहा है? इन्होंने अहिल्याबाई का नाम लेके इवेंट मैनेजमेंट करने की कोशिश की। 700 करोड़ रुपए, ये तो यहाँ से भी चले जाते हैं, जितने भी वो होते हैं, जाना तो सब यहीं से है ना, भोपाल से। ढोंग शब्द का इस्तेमाल जो भी निर्णय नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मुझे कांग्रेस की सोच पर तरस आता है। इंदौर में जाकर सरकार मध्य प्रदेश के किसी भी कोने में जाके कैबिनेट कर सकती है। मैं तो कह रहा हूँ ना, अभी ये पहले इन लोगों ने बड़ी बात की थी कि राम वनगमन पथ बनाएंगे, हमारी सरकार ने 2600 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए, भूल गए राम वनगमन, क्योंकि उनको राम की राह पे चलना ही नहीं है। नहीं, कहाँ है? अरे नाम ले रहा हो, कोई कैबिनेट में नाम आ रहा है, कोई विधानसभा में कोई बात आया, कोई है उसका वो
कुछ नहीं है। मैंने तो आपसे स्वीकृत पूछा हो गया, ना, पीसी इंदौर शर्मा का जी। मास्टर प्लान क्यों नहीं राम वनगमन आया? पथ आज नर्मदा इंदौर का परिक्रमा पथ के लिए बजट मास्टर, स्वीकृत हो इंदौर, गया। अरे कहाँ है इंदौर आपको का? दिखा दूंगा, भोपाल आज कल मिलिएगा। इंदौर में बैठक हो रही है, कल तो आपको इंदौर का भोपाल में मास्टर मिलके प्लान दिखा तो दूंगा। घोषित कर देता। भोपाल का मास्टर प्लान, अरे मैं खाते गाँव आ जाऊंगा, फिक्र मत अरे, करो, वहां बता 6 देगा। महीने बाद आपको मेट्रो रेल में ये बिठा और देंगे, ये 6 मत महीने कहो बाद कि घूमने, मेट्रो में मैं जाना। कल ही इंदौर में भी था। अरे बैरागढ़ से श्रीनगर मेट्रो, उसमें भी जाना। इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है। कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी, अरे प्रधानमंत्री जी मेट्रो का उद्घाटन लोकार्पण करेंगे। वहाँ तुर्की के पार्ट्स लग रहे हैं, डिजिटल सिस्टम लग रहा है, जो तुर्की ने पाकिस्तान को जो मिसाइल दी थी, वो मिसाइल हिंदुस्तान पे डाली पीसी उसने, शर्मा जी, है पीसी उस शर्मा जी, तुर्की सामान जी, खरीदा देखिए, उसका पुराना डिजिटल नहीं, डिजिटल वो लगाया जा रहा है। ये हम पुराना विरोध करेंगे विषय कि इस मेट्रो में मुख्य आपका काम प्रधानमंत्री विरोध करना, उद्घाटन नहीं विरोध करे करिएगा। जिसमें तुर्की के इक्विपमेंट लगे हैं। शर्मा जी, आप तो जिस बहुत- तुर्की ने शर्मा जी, सुनिए, मिसाइल पीसी दिए शर्मा जी, पाकिस्तान को, जिसने हमारी शर्मा सेना जी, पे डाला। आप तो बहुत ही प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं। हम जिस सुन रहा- विषय पर बहस सुन कर रहे रहा हैं हूं। उसी पे रहे। आप तुर्की पे चले गए, जब आपसे 24 अकबर पता रोड क्या पर है? इसका सुनिए ना, मेट्रो की बात हुई ना, आशीष जी, अरे प्लीज, हाँ, प्लीज। तुर्की पे जाएंगे ना, जब तुर्की पे 24 जाएंगे। अकबर नहीं, सुन लीजिए, आप पीसी गलत बोल शर्मा रहे जी। हो, आप गलत बोल रहे हो। तुर्की पे जाएंगे सर, इस पर बहस नहीं है। तुर्की नहीं, आपने 24 अकबर रोड पे सवाल पूछा जाता है, उसका जवाब आप देते नहीं है। तुर्की नहीं, शर्मा जी, 24 अकबर रोड पर जब सवाल पूछा गया तो आपने उसका जवाब नहीं दिया। अरे तुर्की पे सवाल पूछा गया तो आपने कहा दूसरा कोई मैटर। तुर्की के मिसाइल डले तो भाई क्यों नहीं, वो डिजिटल सिस्टम लगा हुआ है उसमें मेट्रो में, ऐसे कैसे प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन कर रहे हैं? उसमें तुर्की के पूरे उस पर रोक लगना चाहिए, उसके टेंडर खत्म होना चाहिए। चलिए, ये आपकी बात आई है, ये आपने बात रखी है इस डिबेट के जरिए। आशीष जी से सवाल लूंगा मैं। ये आपने पीसी शर्मा जी ने आपने अच्छा टॉपिक रखा है कि तुर्की का सामान इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि सर, जब आप 24 आज भी समाचार पत्रों में था, ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि तुर्की के जो पर्यटक स्थल है उसमें हिंदुस्तान का कोई आदमी नहीं जाएगा। अपन तुर्की के यहाँ पे मेट्रो में, भोपाल के इंदौर के मेट्रो में लगा रहे हैं। लेकिन आप शर्मा जी क्लियर कीजिए ना, शर्मा जी आप क्लियर कीजिए कि मौज मस्ती सरकार कैसे कर रही है इंदौर में? मौज मस्ती कैसे? क्या अहिल्याबाई को प्रणाम करने गई जो उनके प्रेरणा स्थल है तो वो मौज मस्ती है? क्या वहां जो कैबिनेट की बैठक हुई वो उनकी मौज मस्ती है? क्या जो 773 करोड़ रुपए एमवाई हॉस्पिटल को दिए वो मौज मस्ती है? कहां मौज मस्ती की? अरे वो एम्बुलेंस तो दे दो जिससे मरीज चला जाए एमवाई अस्पताल में, वो तो है नहीं। वहां पे ठेलों से ले जाना पड़ रहा है, रीवा और उसके सब पूरे फोटो कर रहे हैं। आदमी को नहीं मिली एम्बुलेंस तो ठेले में लेके गया। अरे मध्य प्रदेश को घूमो पीछे शर्मा जी, इंदौर भी आओ, भोपाल भी जरा घूमो। बहुत बदल चुका है मध्य प्रदेश। अभी कल था मैं वहाँ पे, कह रहे हैं छप्पन दुकान पे जाना अपराध हो गया। अरे हम गए थे खरगोन, छप्पन दुकान में जाना अपराध हो गया। सम्मेलन आप तो आए नहीं। सरकार और सेलिब्रिटी जहाँ जाती है वहाँ पर्यटन की संभावना वहाँ के व्यापार व्यवसाय पर सकारात्मक असर पड़ता है। और क्या सरकार को कैबिनेट करने का अधिकार नहीं है? मुख्यमंत्री को कैबिनेट करने का अधिकार नहीं है? मध्य प्रदेश के छोटे से गांव से लेकर बड़े महानगर तक जहां आवश्यक होगा वहां सरकार कैबिनेट कर सकती है। जब एक बार सरकार कहीं पहुंचती है तो वहां की सेवाएं अलर्ट होती है। आशीष जी अब जवाब दे रहे हैं, विकास का खाका तैयार। आशीष जी एक मिनट, अब जवाब दे रहे हैं। विकास का खाका तैयार होता है और इंदौर में 56 दुकान हो या सरापा हो, आज हमारे मुख्यमंत्री जी ऐसे छोटे छोटे दुकानदारों के पास जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनको कि सरकार के कामों के बारे में बता रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं सरकार कैसा काम कर रही है। और आम जनता से मिलना, आम दुकानदार के पास जाना क्या अपराध है? क्या हमारी सरकार 5 स्टार कल्चर में गई? क्या हमारी सरकार 56 दुकान पर जाकर गलत कर दिया? आशीष जी, छोटे छोटे दुकानदार, अब इसका जवाब भी तो ले लेते हैं, तभी तो डिबेट का असली बात सामने आएगी। पीसी शर्मा जी, आप आईपा अवार्ड करा रहे थे इंदौर में, वो 5 स्टार कल्चर था। कमलनाथ सरकार आईपा अवार्ड करा रही थी इंदौर में, वो 5 स्टार कल्चर था। हम आईपा अवार्ड नहीं करा रहे, हम लोग माता अहिल्याबाई के चरणों में वंदन कर रहे हैं, जिनके राजकाज की दुनिया मानती है। ये पैसा गाँवों में लगा देते, गाँवों की सड़कों में लगा देते, फिल्मी हीरोइन है, में लगा देते। आदर्श महानायिका है, लोक माता अहिल्याबाई हमारे सरकार का आदर्श है, हमारी सरकार की प्रेरणा है। वहाँ पे करते
ये पैसा गाँव में जाता, सरकार को ये मजदूरों के लिए जाता, सरकार को पैसा गरीबों खर्च के करने का मकान के लिए अधिकार है। जाता। नहीं, वहाँ नहीं गया। क्या आप मंत्री बनने के बाद अपनी खुद की गाड़ी से घूमते थे? मंत्रियों क्या आप मंत्री बनने के बाद अपने खुद के घर में रहते थे? वो मंत्री, जो अधिकार सरकार को मिले, मंत्रियों को जो मिले, सरकार उसी अधिकार का उपयोग कर रही है। उन एक मंत्रियों पैसे पे का खर्च दुरुपयोग हमारी होगा सरकार नहीं जो कर ये रही। कहेंगे कि ये जनता नतमस्तक है मोदी जी के चरणों में, ये सेना मस्तक है मोदी जी के चरणों में, ये जो लोग कहेंगे मंत्री, उनके लिए पैसा खर्च हो रहा है। ये वो जो कहेगा, आप किसी के बयान का कोई भी मतलब निकाल सकते हो। चलिए एक सवाल और है, पीसी शर्मा जी, हमारे नेताओं के बयान को पीसी शर्मा जी खर्च हो रहा है, आशीष जी प्लीज सर, उन लोगों के लिए पैसा खर्च हो रहा है, वो उसके लिए खर्च हो रहा है। एक फैक्ट बात आई है, तुर्की पीसी शर्मा जी ने जो बात उठाई है, शर्मा जी मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, लेकिन जो बात उठी है उसका जवाब लेना चाहिए ना। देखिए आशीष जी इन्होंने कहा है, शर्मा जी ने कहा है कि भाई 5 स्टार छोड़िए, आप आईफा की बात छोड़िए, आपने वहां पे 10 स्टार सुविधा ली थी, करोड़ों रुपए खर्च किया, इस बात को लेकर उनका ऑब्जेक्शन है। आप तुर्की देखिए, हम ये कह रहे हैं, मेरी बात सुनिए, आप तुर्की जो आप प्रधानमंत्री से मेट्रो का उद्घाटन करा रहे हैं इंदौर और भोपाल के, जो तुर्की के इक्विपमेंट लगे हैं उसका टेंडर कैंसिल होगा क्या, पता है? ये आज इनको कुछ पता नहीं है, इनको कुछ पता नहीं है। ये केवल मुख्यमंत्री जी को बोलना चाहते हैं, बोलना जानते हैं, लेकिन उनके पास जानकारी कुछ नहीं है। भोपाल का मास्टर प्लान क्यों नहीं आया, इंदौर का मास्टर प्लान क्यों नहीं आया, ये चीजें हैं, ये डिस्कस करने वाली हैं। भोपाल का मास्टर प्लान और इंदौर का मास्टर प्लान क्यों नहीं है, ये पीसी शर्मा जी कह रहे हैं और आशीष जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार फिजूल खर्ची नहीं करती। लेकिन इसी पैनल में तीसरे हमारे गेस्ट हैं रविंद्र दुबे जी, उनसे फाइनल कमेंट लेते हैं। जो मेन शर्मा जी आपकी बात आ गई सर। रविंद्र दुबे जी, आप सभी को बड़े धैर्य से आप दोनों को सुन रहे थे, बहुत धैर्य उन्होंने दिखाया। मैं कह रहा हूँ आज जो नहीं बहुत मेजर डिसीजन जो लिया गया वहाँ पे कि मेट्रोपॉलिटन एरिया बनेगा, पर तुम मेट्रोपॉलिटन एरिया तो बना रहे हो लेकिन मास्टर प्लान नहीं बना रहे हो, कैसे होगा विकास? रविंद्र दुबे जी फाइनल कमेंट सर इस बहस का। जा रहे हैं कि सीओर को भी जोड़ेंगे भोपाल में। पीसी शर्मा जी प्लीज, रविंद्र दुबे जी से मेरा ये सवाल है, लेकिन आप मास्टर प्लान नहीं ला पा रहे हो। ठीक है, मास्टर प्लान पे आ गए, वो भी लेंगे। रविंद्र जी देखिए, जो शर्मा जी बात कह रहे हैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूं। मेट्रोपोलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी बन रही है जिसके चेयरमैन खुद मुख्यमंत्री रहेंगे, जहां अब जो शहर हैं जिनके लगातार भोपाल और इंदौर लगातार यदि विकास कर रहे हैं तो उसको विकास के लिए वो 75 लाख की आबादी का 4 शहर को बसाने के लिए तैयारी की जा रही है, उसके लिए प्लानिंग बनेगी, उसके लिए जो योजना उसकी स्वीकृति कैबिनेट की बैठक में मिली है। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश के 3 और शहर उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर को भी कैबिनेट की बैठक ने निर्णय लिया कि इनका भी डेवलपमेंट इसी तरीके से किया जाएगा, लेकिन प्राथमिक के तौर पर सबसे पहले भोपाल और इंदौर को शामिल किया गया। देखिए, अब जिस तरीके से शहरीकरण हो रहा है मध्य प्रदेश का, उस तरीके से मेट्रोपोलिटन सिटीज की तैयारी करना चाहिए। जैसा बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के बहुत सारे अधिकारी लगातार पूरे देश के 12 मेट्रोपोलिटन सिटीज का अध्ययन करने गए जहां नए विकास की, जैसे पुणे डेवलप हुआ मुंबई के पास, उसी तरीके से मध्य प्रदेश में यदि भोपाल और इंदौर का विकास होगा तो जो शहरीकरण हो रहा है मध्य प्रदेश का, वो शहरीकरण में घनत्व की वजह से एक नया डेवलपमेंट बनेगा, नई सिटी बनेगी, नए तरीके की सड़कें बनेंगी, तो हो सकता है एक विकास का नियोजन दिखे। हाँ, अब इन पर जो नीतिगत मुद्दे हैं उसको विपक्ष को बड़ी तैयारी के साथ करना चाहिए कि जिन तहसील या जिलों को मिलाकर मेट्रोपोलिटन सिटी बनाई जा रही है उनकी ग्रामीण आबादी का क्या होगा, वहाँ के स्कूल कॉलेज जो अभी संसाधन है उनका क्या होगा, किस तरीके से डेवलपमेंट होगा। चलिए, यहाँ पर कांग्रेस का साफ तौर पर यह कहना है कि ना तो भोपाल का मास्टर प्लान रखा गया और ना ही इंदौर का मास्टर प्लान रखा गया, ये पीसी शर्मा जी ने कहा। लेकिन आशीष शर्मा जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार जन कल्याण के लिए काम कर रही है और प्रेरणा स्थल पे जो हमारे प्रेरणा है वहां पर जाके हम कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद आशीष जी, चूंकि समय का अभाव है पी शर्मा जी, वरना मैं आपका जवाब पूरा लेता। रविंद्र दुबे जी आपका भी बहुत धन्यवाद, नमस्कार।